तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। और अब आप ये वीडियो देखिए। 14 फरवरी जब पूरी दुनिया प्यार का जश्न मनाती है। हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। दुनिया में पहली बार 496 ईस्वी में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया गया था और इसके बाद से रोम के पोप गैलेशियस ने 5वीं शताब्दी में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। और इसी दिन से रोम के साथ साथ पूरी दुनिया भर में हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की बस पर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें कि हमारे भारत के 40 जवान ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और इंडिया में हुए पुलवामा अटैक को एक अलग नजरिए से जानेंगे। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। जब एक कार में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव लेकर आदिल अहमद दार नाम का एक आतंकवादी अपनी कार को सीआरपीएफ के जाते हुए कॉन्वॉय के पास ले जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी रियल फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना हुआ। सीआरपीएफ के इस कॉन्वॉय को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचने में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी और बची थी, लेकिन पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के पास लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ के इस कॉन्वॉय पे अटैक हो जाता है। आदिल अहमद दार, जिसने कि इस अटैक को अंजाम दिया, उसकी इस अटैक के लिए फरवरी 2018 यानी एक साल पहले से ही उसकी ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये एक साल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि इसी एक साल में आदिल जैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भड़काया जाता है और उनके दिमाग में एक खास बात बैठा दी जाती है कि अगर वो अपने मजहब के लिए जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। ऐसा धमाका करो कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। पुलवामा अटैक को अंजाम देने की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इसी एक साल के दौरान आदिल को इंडिया के खिलाफ भड़काया जाता है और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बदले की भावना जगा दी जाती है। वैसे आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों की वजह से ये अटैक होने से टल गया। पहला कारण ये कि अफजल गुरु की फांसी का दिन था, तो इसी वजह से सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट हो गई थी, और दूसरा कारण 9 फरवरी को यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हो रही थी, जिस वजह से 9 फरवरी को कोई कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से 9 फरवरी की बजाय 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है। पिछले 5-6 दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं होता है। तो 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 78 बसें जाने वाली थी और इन 78 बसों में पूरे 2547 जवान थे। 14 फरवरी 2019 को सुबह 3:25 तक रोल कॉल होता है और इसके ठीक 5 मिनट बाद 3:30 पर सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना हो जाता है। सीआरपीएफ के इस कॉन्वॉय को रवाना होते ही स्लीपर सेल्स के थ्रू पाकिस्तान में जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर इसकी जानकारी पहुंचाई जाती है और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर से सीधा पुलवामा में बैठे आतंकवादी आदिल तक इसकी खबर पहुंचाई जाती है। और इसके बाद से आदिल अहमद दार अपने काम को अंजाम देने की तैयारी में लग जाता है। वो एक एसयूवी कार में लगभग 200 किलो आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड कर लेता है। ये एक्सप्लोजिव पिछले 6 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब है कि पुलवामा अटैक की तैयारी पिछले 6 महीने से हो चुकी थी। सुबह 3:30 पर जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकलकर जम्मू श्रीनगर हाईवे के थ्रू सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय पुलवामा में एंटर करता है और आदिल अहमद दार भी अपने काम को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर लेता है। और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को पुलवामा में एंटर करने के ठीक 10 मिनट बाद आदिल भी अपनी एक्सप्लोसिव से भरी कार को उस हाईवे पर चढ़ा लेता है और इस कॉन्वॉय की 5वीं सीआरपीएफ की बस के साथ टक्कर मारकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। सीआरपीएफ में टोटल 239 बटालियंस है और उस 5वीं बस में जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई, उसमें इन बटालियंस के 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट ही शहीद हो गए। और इनके साथ ही एक रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, जो कि ऑन द स्पॉट उनके साथ ही शहीद हो गया। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान इंजर्ड हुए, जो कि चौथी और छठी बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। पुलवामा अटैक इंडिया के लिए एक दर्दनाक किस्सा है, लेकिन 14 फरवरी के इस पुलवामा अटैक को जानने के बावजूद कई इंडियंस ऐसे भी हैं एज ए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके सबसे बड़े दोषी आजकल की यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं, जो कि इस बात को भूल जाते हैं कि हम किसी और के दीवाने होने की वजह से अपने देश के ही दीवाने नहीं है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे अपने सोल्जर्स के दीवाने नहीं है। तो बस आप एक बात जरूर याद रखो कि आप किसी के बाबू से न होने से पहले एक भारतीय हैं। यहाँ पर
हम किसी प्यार को बुरा नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने 2 दिन के प्यार के लिए अपने देश को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की वजह से ब्लैक डे को मत भूल जाना, और वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने से पहले पुलवामा में शहीद हुए उन वीर जवानों के बारे में सोचने का थोड़ा सा समय निकालो, जो कि पुलवामा अटैक में ऑन द स्पॉट ही शहीद हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वैलेंटाइन डे की वजह से 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक को नहीं भूलेंगे। और अगर ये वीडियो आपके हार्ट को थोड़ा सा भी टच करी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।